Hello students. So in this lecture we are going to see the 150 days perfect strategy for UPSC prelims. Okay, perfect 150 days perfect strategy for prelims on 25th of May. Okay, 25th May 2025. So this is the perfect strategy for see 150 days perfect strategy. इससे पहले मैंने 190 days की एक strategy बनाई है. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाना इज वन, मोटिवेशन आल्सो, बट मोटिवेशन से भी ज्यादा डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशन विल नॉट लॉन्ग फॉर एवर. ओके, मोटिवेशन ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे आएगा, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है. इसलिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी है 150 डेज. इसके बाद डायरेक्ट 110 डेज की मैं एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा और उसके बाद एक 60 डेज है. दो ही स्ट्रैटेजीज में बनाऊंगा. आई जनरली अवॉइड मेकिंग द स्ट्रैटेजी. ओके, स्ट्रैटेजी वीडियोस में जनरली बनाता नहीं हूँ, बट ये 150 डेज का स्ट्रैटेजी क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी के 5 महीने बाकी है, 150 डेज बाकी है, तो आपका ट्रैक पे रहना चाहिए, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए. एंड एक्चुअली क्या करना है, व्हाट एक्चुअली हाउ टू बी डन टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स फॉर श्योर. 100% अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, हाउ आई वाज डूइंग. ओके, तो इसलिए मैं ये स्ट्रैटेजी का वीडियो बना रहा हूँ. सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड. आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे इनसाइट्स मिलेंगे जो आप मिसिंग कर रहे हैं आपके प्रिपरेशन में. ओके, तो प्रीलिम्स स्पेशली दिस इज द स्ट्रैटेजी स्पेशली फॉर प्रीलिम्स. ओके, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, सपोज 2-3 साल से पढ़ रहे हो, तो मेंस का साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन आप जारी रखिए, नो डाउट अबाउट इट. बट इफ यू आर द फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आई विल सजेस्ट stop your mains preparation completely because only 5 months are remaining. तो अगर आप ये 2025 का प्रीलिम्स का अटेम्प्ट लेने वाले हैं एंड दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, गो डायरेक्टली ओनली फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. मेंस के लिए बाद में 4 महीने मिलेंगे. ऑलरेडी जो प्रिपरेशन किया है वो ठीक है, नहीं किया है तो भी जस्ट फोकस ऑन द प्रीलिम्स फर्स्ट, देन वी विल सी द मेंस. तो ये परफेक्टली प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है क्योंकि 5 महीने बाकी है. और जिन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स 1-2 बार क्रैक किया है या ऑलरेडी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, वो साइमल्टेनियसली मेंस का प्रिपरेशन उनका जारी रखे. तो आई विल टेल हाउ टू डू दिस. ओके, ऑलमोस्ट 160 डेज आर देयर. ओके, 160 डेज आर देयर, बट व्हाई आई हैव मेड द 150 डेज स्ट्रैटेजी. आपको क्या करना है, 15 डेज का एक लॉट लेना है, 15 डेज का एक स्लॉट लेना है, 1 डे ऑफ लेना है, 1 डे ऑफ. ऐसे करते करते 15 डेज के 10 स्लॉट होंगे, सो 150 डेज एंड 10 हॉलीडेज होंगे, इसलिए 160 डेज. सो आपको क्या करना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू व्हाई. 15 दिन प्रिपरेशन करने के बाद एक दिन का फुल 1 डे फुल ऑफ लेना है. 1 डे फुल ऑफ मतलब कि आपको कुछ भी नहीं करना है उस दिन यू शुड नॉट डू एट ऑल एनीथिंग, जस्ट स्लीप, मूवी देखो, घूमने जाओ, व्हाटएवर यू हैव टू डू. व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक दिन आप जब वेस्ट करोगे ना खुद के लिए, मूवीज देखोगे, घूमोगे, तो बाद में जो 15 दिन आएंगे ना उसमें आप बहुत अच्छे से स्टडी करोगे. ओके, बहुत अच्छे से स्टडी करोगे. आप अगर कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो आपका जो इफिशियंसी है इट विल रिड्यूस. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि एक दिन का रेस्ट आपको 15 दिन में एक बार लेना ही चाहिए, फुल डे, नॉट अ सिंगल. मतलब कि उस दिन आपको कुछ भी बुक ही ओपन नहीं करना है. ओके, दैट इज माय एडवाइस कि आपको डायरेक्ट सुबह से शाम तक सोने तक यूपीएससी का प्रिपरेशन या यू आर द एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी टोटली भूल जाना है. घूम के आना है, सोना है, मूवी देखना है. डोंट डिस्कस एनीथिंग एट ऑल अबाउट द प्रीलिम्स और मेंस और एनी टेंशन, नथिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रेटेजी. ओके, ये कोई नहीं बताता है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 15 दिन में एक बार, बाद में 15 दिन ऐसे लगो कि आपको बाद में कुछ नहीं सोचना है. 15 दिन आपको परफेक्टली स्टडी करना है एंड फिर से एक दिन का गैप लेना है, सेम लाइक द प्रीवियस वन की फुल डे. मतलब सुबह उठो, देर से उठो, उस दिन आराम से घूम के आओ, खाना वगैरह खाओ, घूमो, मूवीज देखो, गार्डन में घूमो, अच्छे फ्रेंड्स है तो उनके साथ घूमो, उनको भी एडवाइस दे दो कि ये एक दिन का ब्रेक लेते हैं हम. ऐसे करने से आपकी एनर्जी डबल हो जाएंगी इस 15 दिन में. तो ऐसे 150 डेज ही आपको स्टडी करना है. अमंग दिस 160 डेज 150 डेज ही स्टडी करना है. ये हुआ टाइम मैनेजमेंट का, मतलब कि डेज का मैनेजमेंट कैसे करना है. ओके, ऐसे प्रीलिम के आने तक आपको ऐसे करना है. मतलब कि 25 मई को आपका अगर प्रीलिम्स है तो आपका एक छुट्टी 24 मई को होना चाहिए. 24 मई प्रीलिम्स के पहले वाले दिन भी आपको कुछ नहीं करना है उस दिन. उससे पहले आपका एक मतलब कि
इससे 15 दिन पहले, मतलब कि 11th ऑफ मई या 9th ऑफ मई कुछ तो डेट आएगा, आप देख लो। तो उस दिन ऐसे 15-15 दिन, इवन प्रीलिम 15 दिन पे आया तो भी आपको एक दिन का हॉल्ट लेना ही है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हो गया डेज का मैनेजमेंट। ओके, बाद में जो 15 दिन जो आप पढ़ने वाले हैं, 15 दिन जो पढ़ने वाले हैं उसमें आप अगर मतलब कि एटलीस्ट इफ यू आर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 9 आवर्स पढ़ रहे हैं। ओके, एटलीस्ट 9 आवर्स फॉर प्रीलिम्स, ये पढ़ना ही है आपको, 9 आवर्स फॉर प्रीलिम्स। तो इफ यू आर द फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो भी 9 आवर्स पढ़ना है। एंड सपोज यू आर डूइंग इट मतलब 2-3 प्रीलिम्स दे चुके हैं ऑलरेडी, तो आपका मेंस का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे से ज्यादा मत दो अभी से प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स 5 महीने पे आया है। ओनली 2 आवर्स डेडिकेटेड फॉर मेंस दे दो, बट रिमेनिंग 9 आवर्स शुड बी गिवन फॉर द प्रीलिम्स डेली। 15 दिन, एक दिन का गैप, फिर से 15 दिन। तो ये 9 आवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू व्हाई 9 आवर्स फॉर द प्रीलिम्स इटसेल्फ। मेंस आपने ऑलरेडी जितना पढ़ा है उतना ठीक है, बट नॉट 2 घंटे से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ये 9 आवर्स क्यों देना है, आई विल टेल यू। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सीसेट भी करना है, इसी में आपको सीसेट भी करना है। ओके, इसमें आपको GS1 भी करना है और इसी में आपको सीसेट भी करना है, क्योंकि सीसेट की वजह से भी आपको अटकना नहीं है। ओके, रिमेंबर दिस, GS1 भी करना है, सीसेट करना है। अभी GS1 का प्रिपरेशन तो 9 आवर्स है ना, तो 9 आवर्स सपोज 15 दिन आप कर रहे हैं, तो 15 दिन में से 15-15 दिन के लॉट्स दे रहे हैं आप, 15 दिन में से 3 या 4 दिन आपको सीसेट को देना है। ओके, एंड GS1 को 12 दिन देने हैं। ये 15 दिन, 15-15 दिन के जो स्लॉट है 12 दिन, या आप यू कैन डिसाइड, आपका सीसेट अगर अच्छे से स्ट्रांग है तो इसमें से दिन कम करके आप इसमें डाल सकते हो 1-2 दिन, या सीसेट अगर बहुत ही वीक है तो आप 5 दिन दे सकते हो, इधर 10 दिन दे, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ कि आपका सीसेट कैसे है, GS1 कैसे है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो GS1 के 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, 3 इंपॉर्टेंट है GS1 के, आई विल टेल यू। वन इज अ स्टैटिक टॉपिक्स, वन इज अ स्टैटिक टॉपिक्स, one is a dynamic topics. Okay, one is a dynamic topics and one is a PYQ analysis. So only these 3 important things are there. ये 3 चीजें ही आपको अच्छे से करनी है प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। I will tell you why. PYQ एनालिसिस जब आप करते हैं, PYQ एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है, व्हाट टू डू, इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा PYQ एनालिसिस का कोर्स के बारे में, या हाउ टू डू दिस PYQ एनालिसिस एग्जैक्टली कैसे करते हैं, दैट आई विल टेल। बट PYQ एनालिसिस सपोज 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस है, आई विल टेल यू। तो ये PYQ एनालिसिस की वजह से आपके मोर देन 30 क्वेश्चंस, 30+ क्वेश्चंस ओनली PYQ एनालिसिस की वजह से सही हो जाते हैं। ओके, इवन आपने कितना भी प्रिपरेशन किया है और आपने PYQ एनालिसिस अगर नहीं किया है, इफ यू हैव नॉट डन द PYQ एनालिसिस प्रॉपरली, अच्छे से PYQ एनालिसिस हर एक क्वेश्चन का नहीं किया है, तो ये 30+ क्वेश्चंस मींस ऑलमोस्ट 60 मार्क्स आप, मतलब इसमें से कुछ आएंगे आपके, बट डेफिनेटली अगर श्योर शॉट आना है तो आपको PYQ एनालिसिस के लिए 9 आवर्स में से डेली 3 आवर्स देने ही है। PYQ एनालिसिस इज नॉट ओनली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया और उसको पढ़ लिया, ऐसे नहीं है। PYQ एनालिसिस इज एक्चुअली वन पार्ट ऑफ स्टडी, मतलब कि ये एक्चुअली स्टडी है। इसको PYQ एनालिसिस को हल्के में मत लेना कि ये तो PYQ एनालिसिस है, 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर लेना है, 2-3 दिन में हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। PYQ एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डे बाय डे, क्योंकि जैसे यूपीएससी का पैटर्न चेंज होते जा रहा है, तो PYQ एनालिसिस एक अलग सा टाइप का कोर्स हो जाता है, मतलब कि इसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, अलग से आपको सम एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, सो इसलिए PYQ एनालिसिस आपको अच्छे से करना है, 30+ क्वेश्चन वहां से आएंगे। स्टैटिक टॉपिक्स है ना, उससे 30+ क्वेश्चन आएंगे, 30+, मतलब कि इट शुड बी 30-35, बट राउंड अबाउट वेटेज देखा जाए तो 30+ क्वेश्चन स्टैटिक टॉपिक अगर आपने अच्छे से किए। स्टैटिक टॉपिक्स मतलब कि जो कोर सिलेबस ऑफ द यूपीएससी होता है, जो एनसीईआरटी से या जो स्टैंडर्ड बुक से होता है, स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं कुछ भी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पॉलिटिक्स के टॉपिक्स, हिस्ट्री के टॉपिक, जो स्टैटिक कोर टॉपिक्स बोलते हैं उसको, कोर स्टैटिक सिलेबस, इससे 30+ क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो आपको लगता है कि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस है, आपको समझ में नहीं आता है। बट आपने अगर कोर स्टैटिक टॉपिक्स अगर अच्छे से पढ़े हैं तो इसके लिए 30+ क्वेश्चन। तो ये 9 आवर्स का वेटेज मैं बता रहा हूं, इसको आपको 3 आवर्स डेली देने हैं। PYQ एनालिसिस को 3 आवर्स डेली देने हैं।
एंड डायनेमिक टॉपिक्स को भी आपको 3 आवर्स डेली देने। व्हाट आर द डायनेमिक टॉपिक्स? डायनेमिक टॉपिक मींस जो भी करंट में चल रहा है, ये डेली बेसिस पे नहीं करना है आपको। डायनेमिक टॉपिक्स ऐसे नहीं कि आज की न्यूज़पेपर में क्या आया, डोंट डू लाइक दैट। टॉपिक्स बनाओ, इश्यूज बनाओ, इश्यू वाइज। सो ये कैसे करना है? स्टैटिक टॉपिक्स एंड डायनेमिक टॉपिक्स के लिए भी मैं जैसे मैं पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए एक अलग से कोर्स ले रहा हूँ, जैसे अलग से पढ़ा रहा हूँ, सिमिलर स्टैटिक टॉपिक्स एंड डायनेमिक टॉपिक्स के लिए भी आई एम ट्राइंग टू मेक, बट पहले मुझे पीवाईक्यू एनालिसिस खत्म करना है। सो ये डायनेमिक टॉपिक्स इशू वाइज करना है, नॉट द डेट वाइज और नॉट द न्यूज वाइज। ओके, एक इशू लेना है, एक पॉइंट लेना है और उसको अच्छे से 360 डिग्री में उसको 360 डिग्री में उसके बारे में सोचना है और उसके माइनर नोट्स बनाना है। ओके, इसके नोट्स बनाने, क्रिस्पी नोट्स बनाने। तो ये हो गया डायनेमिक टॉपिक्स। तो ये 3 ही टॉपिक आपको करने हैं, स्टैटिक, डायनेमिक एंड पीवाईक्यू एनालिसिस। सो 30+ क्वेश्चंस यहां से आएंगे, 30+ क्वेश्चंस यहां से आएंगे, 30+ क्वेश्चंस स्टैटिक से आएंगे। ऑलमोस्ट 90+ क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली कवर हो जाएंगे। इसमें से 90+ और 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 100 में से जो आपको छोड़ ही देना है। यू शुड नॉट अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस। 100 में से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इवन यू स्टडी इंटायर वर्ल्ड फिर भी आपको 10 क्वेश्चंस को स्किप करना है। तो 90+ क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये 90 में से आप जितने क्लैरिटी के साथ पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो, जितने क्लैरिटी के साथ डायनेमिक टॉपिक इशू वाइज करते हो, जितने टॉपिक स्टैटिक टॉपिक्स कोर टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने अच्छे से करते हो, 90 में से 70+ वगैरह क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। ओके, 70+ क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस दैट यू विल क्वालिफाई प्रीलिम्स। और ये यूपीएससी की एग्जाम ऐसे है कि एक बंदा 5 साल से पढ़ रहा है, 5 ईयर्स से भी पढ़ रहा है, और एक बंदे ने थोड़ा 150 डेज भी अच्छे से स्ट्रैटेजी लगा के अगर पढ़ा, तो बोथ आर हैविंग द इक्वल चांसेस टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम। ओके, आई विल टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि ये ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप जाएंगे, हर एक चीज को एक वेटेज देंगे, तो यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई। आपको ऐसे नहीं करना है कि ओनली स्टैटिक ही पढ़ते रहना है, मतलब 9 आवर्स आपने दिए और 9 to 9 आवर्स आप स्टैटिक सिलेबस ही पढ़ रहे हो। उससे आपके ज्यादा से ज्यादा 30+ या 35 क्वेश्चन सही होंगे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इसलिए आपको देखो, क्रिकेट का टीम होता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, क्रिकेट का टीम होता है, अगर ओनली बैट्समैन ले लिए तो यू कैन नॉट विन द मैच, क्योंकि आपने अगर ओनली बैट्समैन लेके 400-500 रन भी बना लिए वनडे में, बट बॉलिंग कौन करेगा, फील्डिंग कौन करेगा, विकेट कीपिंग कौन करेगा? सो this is just one example. So every topic, every area of the exam should be understood properly. So dynamic topics, static topics and PYQ analysis, previous year question paper का analysis is itself is a big topic, जिससे only question paper नहीं है वो, suppose I will make one special video for PYQ analysis कैसे करते हैं, so I will tell how to do that. बट ये 3 कोर्सेस, 3 चीजें आपको अच्छे से करनी है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। 15 दिन का स्टडी, देन 1 दिन का गैप, 15 दिन का स्टडी, 1 दिन का गैप। वो 15 दिन में डेली 9 आवर्स में से 3 घंटे स्टैटिक के लिए, 3 घंटे डायनेमिक के लिए, 3 घंटे पीवाईक्यू के लिए। तो डायनेमिक मतलब कैसे करना है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि डायनेमिक सिलेबस कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या पढ़ना है। अलग से सीसैट भी आपको करना है। दिस शुड बी 2-3 days फ्रॉम दिस 9 आवर्स फुल सीसैट ही करो आप उस दिन। थोड़ा सा सीसैट के कमांड मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स, सीसैट इज नॉट अ बोरिंग, तो 9 घंटे आप सीसैट पढ़ सकते हो अगर आपने डिसाइड किया। ओनली 2 या 3 दिन ही पढ़ना है 15 दिन में। सो सिमिलरली द स्टैटिक सिलेबस। सो ऐसे आप अगर करोगे तो आपके 70+ क्वेश्चन डेफिनेटली सही होंगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 150 days। एक क्रिस्पी तरीके से एक बॉर्डर लाइन मैंने दिखाया है आपको कि एक्चुअली क्या करना है। उसमें आपको माइनर चेंजेस, माइनर माइक्रो मैनेजमेंट आप खुद से कर सकते हैं कि ये 3 घंटे में स्टैटिक का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, डायनेमिक का एक्चुअली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पीवाईक्यू एनालिसिस मतलब एक्चुअली कैसे करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, ये तीनों का वीडियो मैं अलग से बना लूंगा। ओके, सो आई होप कि आपको एक 360 डिग्रीज आइडिया आया होगा कि 150 डेज में आपको एक्चुअली क्या करना है। मोटिवेटेड तो रहना ही है, नो डाउट। ऐसे सेशंस मोटिवेशन के लिए होते हैं। देखो, जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ तो उसके लिए थोड़े ज्यादा व्यूज आते हैं, बट जब भी मैं एक्चुअल प्रिपरेशन जैसे कि पीवाईक्यू एनालिसिस की वीडियोस बना रहा हूँ,
देर आर वेरी लेस व्यूज, आई डोंट नो व्हाई, बट एक्चुअली आपको ये देखना है, बट एक बार ये देख लिया तो डेली स्ट्रैटेजीज नहीं देखना है। आप शॉर्ट्स देखते हैं यूपीएससी के शॉर्ट्स, मतलब कि कोई ये स्ट्रैटेजी बोलता है, कोई ये स्ट्रैटेजी बोलता है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई विल रिक्वेस्ट यू कि स्टॉप दिस। डेली परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती है, 150 डेज बाद में 149 डेज, 138 डेज, ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनती है। 150 डेज के बाद सीधा मैं 110 डेज की एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, 40-50 दिन बाद, देन 60 डेज का एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, बस वो भी इसी में आपको ट्रैक पे रखने के लिए 2 ही स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा। डेली ऐसे एक दिन एक स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं होता है। सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज द बॉर्डर लाइन ऑफ आवर प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मुझे क्या बोलना है। मेरा क्या हम्बल रिक्वेस्ट है आपको, ये 3 टॉपिक्स को फोकस करो। हर एक टॉपिक को अलग से कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।